वर्ष है, पिछले 74 वर्षों से धर्म के कार्यों को और प्रभु राम के आदर्शों को घर घर तक पहुंचाने का ये कार्य श्री सायंकाल रामलीला लैया सभा वार्ड नंबर 3 पानीपत के द्वारा किया जा रहा है। 75वां महोत्सव जो कि डायमंड जुबली के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसके मद्देनजर आपने 4 दिन से यहाँ पर सायंकाल में रामलीला का आनंद लिया, प्रभु राम के दर्शन किए। आज की लीला में आप देखेंगे पूरी अयोध्या के अंदर हर्षोल्लास, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि अयोध्या के लाडले राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ विवाह हुआ। आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं। बड़ा ही खुशी और हर्ष का विषय प्रभु राम के शुभ विवाह, और प्रभु राम का विवाह किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ। सप्तपदी चल रही थी रात्रि के समय। 7 नियमों का पालन पति पति अदालत में करेंगे। ऐसा है हमारी बिरादरी, लैया बिरादरी पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये हिंदुस्तान में इस क्षेत्र के अंदर आई। लैया नगर एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नगर है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी ये रामलीला हुआ करती थी। तो जब हम हिंदुस्तान के अंदर 1947 में आए तो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने रामलीला वहाँ वाली यहाँ शुरुआत की। तो उसके बाद हम लोग अपनी उम्र के 1973 के अंदर, हम 1950 से हालांकि रामलीला शुरू हो गई थी, लेकिन जब हम युवा हुए 1973 से हम इस रामलीला से जुड़े। मैं स्वयं भगवान श्री राम जी का रोल करता था। मैंने 16 साल प्रभु राम जी के चरणों की सेवा करी। उसके बाद सभा वालों ने मुझे सभा के महामंत्री के रूप में निर्वाचित किया। तब से लेकर के अब तक 2025 का है ये। तो हमारे इस कार्यकाल के अंदर सिल्वर जुबली मनाई गई, मेरे ही कार्यकाल में गोल्डन जुबली मनाई गई, और अब हम ये जो है डायमंड जुबली मना रहे हैं इस साल। तो मैं समझता हूँ भगवान राम ने हमारी उंगली पक्के तरीके से पकड़ रखी है, वो अपनी सेवा में ले रखा है। जितने भी हमारे ये स्वरूप हैं, इनको हम एक्टर या कुछ अदाकार नहीं बोलते, इनको स्वरूप बोला जाता है, क्योंकि इनके प्रति जनता की श्रद्धा कुछ अलग से है। आप यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, आप देखते हैं कि लोग उठ करके चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, हृदय को शांति मिलती है। दूसरी चीज़, रात की जो रामलीलाएँ हैं, जितनी भी क्लबें हैं, वो रात के समय 8-9 बजे चलती हैं, 12 बजे तक चलती हैं। तो रोज़ाना देर रात्रि तक जागना, बच्चों के पेपरों का दिन है, घर की रसोई को संभालने वाला फिर कोई नहीं होता। हमारे ही संस्था ने ये निर्णय लिया कि शाम को स्कूलों से जब 4 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाती है, घर में पहुँचे, ट्यूशन पर भी जाते हैं बच्चे, तो वो 6 बजे तक घर आ जाते हैं। 6:30 के बाद हम यहाँ रामलीला शुरू करते हैं, और प्रयास होता है कि 8:30 बजे तक सभी गृहिणियाँ, सभी माताएं बहनें अपने घरों में जाकर रसोई संभालें, ताकि दुकानों से जब उनके घर के लोग घर आएँ तो वो उनको ये ना लगे कि रसोई में रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। हमने सारा ध्यान रखा, जिसके कारण आज, क्योंकि शहर में कोई दूसरी बारात चल रही है, संख्या कुछ कम है, लेकिन यहाँ 3-3.5 हज़ार की संख्या रोज़ाना आप देख सकेंगे। आपका कैमरा बोलेगा कि यहाँ व्यवस्था अच्छी हुई है। सर, रामलीला की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन कुछ रामलीला में जो हर बार मर्यादाएं तो पार कर ली जाती हैं। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीला में मर्यादा नहीं होगी तो कहाँ होगी? उसका मर्यादा का, यदि जो हम लोग सेवादार करेंगे, मर्यादा का ध्यान तो जनता भी करेगी। अभी शहर ने एक फैसला किया कि डीजे नहीं बजेंगे। हमने कहा हम डीजे बजाएंगे, लेकिन जितने डीजे बजेंगे उन डीजे के ऊपर फिल्मी गीत नहीं, धार्मिक गीत बजाए जाएंगे, धार्मिक भजन बजेंगे। परसों राम बारात के अंदर सारे नगर में धार्मिक भजन बजे। बैंड वालों को भी हमने कहा था कि अगर आप लोगों के कहने पर, इनाम के लालच में फिल्मी भजन गाएंगे, फिल्मी गीत गाएंगे रात को, तो रात को आपको पेमेंट नहीं मिलेगी।
तो वो इतने डर गए, उन्होंने नहीं, हर जगह उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम रखा, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। सर आपने इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, काफ़ी दौर देखे हैं, लेकिन पहले के दौर में और अब के दौर में क्या कुछ फर्क देखने को मिलता है? पहले के दौर में ये है कि पहले इतनी संख्या में लोग देखने के लिए नहीं आते थे। अब लोगों में एक चार्म हो गया, जब से रामानंद सागर की रामायण चली तो उसके बाद लोगों के दिलों के अंदर एक नया उद्भव हुआ है, एक भाव कि यहाँ जो होती है असली रामलीला के समय युद्ध जो होते हैं, जब आप युद्ध के दिनों में आ गए, एक तरफ रावण दल है, एक तरफ रामा दल है, कितनी मार पिटाई आपस में, मेघनाथ लक्ष्मण, राम जी का रावण के साथ, अहिरावण के साथ जो युद्ध होते हैं, तो उसका बहुत ही सस्ता मनोरंजन के रूप में भी यदि लिया जाए तो वो यहाँ पर पूरा होता है।